Now I will start your new chapter, that is the amines. अमीन्स में से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या आपका पोर्शन इसमें से डिलीट हो चुका है, जो आपको नहीं करना है फॉर द सीबीएसई एग्जाम, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। उसके लिए आपको नहीं करना है डायाजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले तो डायाजोनियम सॉल्ट जो है वो फुल डायाजोनियम सॉल्ट, मतलब उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज सब आपके सिलेबस से हट चुका है। तो डायाजोनियम सॉल्ट को अब हम अमीन्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमीन्स, जैसे कि आपको इसके नेम से लग रहा है, सबसे पहले हम अमीन्स को कैसे पहचानेंगे। हमने देखा है कि जो हमारा अमीन्स होता है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो NH2 से लेते हैं, जिसको हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर N की वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर 2H अटैच्ड है, ओनली 1 जो है वो यहाँ पर N की वैलेंसी पूरा करने के लिए R से ऐड हो जाता है, तो RNH2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन यहाँ पर आती है वो क्या आती है, अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। आप क्या करेंगे, अमोनिया में से H को रिड्यूस करते चले जाएंगे और एल्काइल ग्रुप वहां पर ऐड करते चले जाएंगे। जैसे हम अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इसमें से हमने 1H रिड्यूस कर दिया और 1R इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा RNH2, ठीक है, जो हमने यहाँ पर अभी आपको बताया कि RNH2 इज द अमीन। लेकिन अमीन जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े कि अल्कोहल्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसी तरीके से हम देखें तो हमारे अमीन्स भी 3 टाइप्स के ही होते हैं। तो यहाँ पर जो RNH2 बना है दैट इज द 1 डिग्री अमीन, वो क्या है आपका 1 डिग्री अमीन है। अगर हम अब क्या करें, इस RNH2 से एक H और हटा दें, तो यहाँ पे 2 R हमें जोड़ने पड़ेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, आगे फिर हम क्या करते हैं, इसमें से एक H रिड्यूस कर दें, एक और R इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये बन जाता है 2RNH। तो ये हमारा हो जाता है 2 डिग्री अमीन। अब हम 2 डिग्री अमीन्स में से एक H और हटा दें और एक R और इंट्रोड्यूस कर दें, तो अब हो जाता है हमारे पास 3R और N की वैलेंसी होती है 3, तो 3 वैलेंसी से 3H रिड्यूस हो चुके हैं और उनका जो रिप्लेसमेंट है वो R ने कर दिया है, एल्काइल ग्रुप ने कर दिया है, तो ये हमारा हो जाता है 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो अमीन्स को हम कह सकते हैं अमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया से आप एक एक H को स्टेप बाय स्टेप हटाते जाइए और एल्काइल ग्रुप को ऐड करते जाइए, तो आपको 3 टाइप्स ऑफ अमीन ऑब्टेन हो जाएंगे। जो RNH2 होगा वो 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री का मतलब होता है ओनली 1 R इज अटैच्ड। 2 डिग्री अमीन जहां 2 R अटैच्ड होंगे, 3 डिग्री अमीन जहां अमोनिया का एक भी H नहीं होगा, उस H की जगह, सब H की जगह R आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रहा अमोनिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर, सबको समझ आ गया बेटा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, या इसका क्लासिफिकेशन भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन विद क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन विद क्लासिफिकेशन रहा, हमने इंट्रोड्यूस भी कर दिया और साथ के साथ उसको क्लासिफाइड भी कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे अमीन्स, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक जो हम लेकर चलेंगे दैट विल बी द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीन। कई बार हम स्ट्रक्चर्स पूछ ली जाती है
तो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से अमीन्स में स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे सेकंड टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 हमारा आज का रहा स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीन्स। अगर हम अमीन्स की बात करें तो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, उसी के स्ट्रक्चर बनाएंगे और यह हमारे 3 H बनेंगे एंड 1 लोन पेयर। आपके पास पता है आपको कि N की आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो 3 बॉन्डेड कर लेते हैं H के साथ, जबकि 1 लोन पेयर आपका बिल्कुल वैकेंट होता है, जिसको हम इस तरीके से पिरामिडल शेप के थ्रू दिखा देंगे। तो ये हमारी जो शेप होती है वो हो गई पिरामिडल शेप। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है हमारे, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गई है, यहाँ पर हम H की जगह अगर CH3 ऐड कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। वही हमारी NH3 की है, वही हमारी यहाँ पे टर्शियरी अमीन की हो गई। ठीक है बेटे, तो ये जो हमारा कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन कर सकते हैं ना, ये हमारे हो गए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जो बॉन्ड एंगल इनके बीच होता है वो कितना होता है बेटा, यहाँ से लेकर 109.5, हाँ, या 108 डिग्री हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि टर्शियरी अमीन की स्ट्रक्चर बनाई जैसे कि हमारी अमोनिया की होती है। तो हमने H को पहले मैंने H बनाया था, फिर H को मैंने रिड्यूस करके CH3 दिखा दिया, तो पिरामिडल शेप आपकी यहाँ पर निकल के आ गई। बॉन्ड एंगल हमें पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पर शेप कितनी होगी और कार्बन जो है वो हाइब्रिडाइज्ड कौन सा होगा, sp3 होगा, sp2 होगा या sp होगा। ठीक है, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, टॉपिक 3 दोनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, क्लियर है सबको? नो मैम। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर? मैम सबको क्लियर हो गया ये दोनों टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा Yes, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 3 जो होगा इस चैप्टर का वो होगा हमारा नोमेनक्लेचर। अब जैसे हमने इसकी क्लासिफिकेशन में देखा कि यहाँ पर जो हमारी अमीन्स थी वो 3 बनी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वैसे ही हमें इनके नोमेनक्लेचर में डिफरेंस दिखाना पड़ेगा कि प्राइमरी अमीन कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है और टर्शियरी कौन सी है। अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें, खाली प्राइमरी अमीन की, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर हम देखते हैं प्राइमरी अमीन्स का। अगर हम प्राइमरी अमीन्स की बात करें तो सिंपल उनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो RNH2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर R जो है वो एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एल्केन में से E हटाइए और अमीन ऐड कर दीजिए। तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्केन में से E को माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे हम अमीन। तो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा एल्केन अमीन, एल्केन अमीन। अब R इज इक्वल टू CH3 रखकर C2H5 रखकर आप इजिली नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और 1 डिग्री अमीन के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम और एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पर, फिर हम 3 डिग्री और 2 डिग्री का भी करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं बेटा। हमने देखा R इज इक्वल टू CH3, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CH3NH2। ओनली 1 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एल्केन की जगह आ जाएगा मिथेन, तो मिथेन अमीन। अमीन जो है हमारा 1 पे आएगा, तो मिथेन अमीन हमारा बन जाएगा ये। और ये अमीन तो हमारा 1 है, तो 1 को शो करना जरूरी नहीं है, अमीन ग्रुप तो 1 पे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 दिखाने के हमें नो नीड। अब R इज इक्वल टू हमने रख लिया C2H5, तो हम उसको ब्रेक कर लेंगे, CH3 CH2
NH2 में, तो हमारा नेम क्या हो जाएगा 1 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारी इथेन अमीन। उसके बाद हम इसको R=C3H7 रखेंगे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 NH2 1 2